और आप देख रहे हैं प्रभात खबर झारखंड। क्या आज के युवा सिर्फ रील्स तक ही सीमित है? ऐसा नहीं है। रांची के कचहरी चौक में कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिला है जहां पे आज की युवा जो है हर कॉलेजेस से आकर के आज लोगों को झारखंड को नशा मुक्त करने के लिए एक नशा मुक्त के लिए एक ड्राइव चला रहे हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि वो गेम के थ्रू लोगों को इस ड्राइव से जोड़ रहे हैं और लोगों को गेम के थ्रू लोगों को यह बता रहे हैं कि नशा उनके लिए सही नहीं है। आइए यहाँ जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके इस नशा मुक्त ड्राइव के बारे में। हमारे साथ सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज का आयुष है जो ये नशा मुक्त ड्राइव के साथ कई स्टूडेंट्स के साथ मिलकर के ये स्टार्ट किया है। आइए आयुष से बातचीत करते हैं और जानते हैं उसके इस ड्राइव के बारे में। आयुष, तुमने जो यहाँ पे कचहरी में जो ये ड्राइव चलाया है नशा मुक्त के लिए, यहाँ पे लोगों को गेम से जोड़ रहे हो, तो इसका मोटो क्या और अब तक कितने लोग जुड़े? मोटो हमारा यही है कि हम पहले तो यूथ को अवेयर करें, क्योंकि आजकल के यूथ ज़्यादा नशे पर अट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे कि एंजाइटी है, डिप्रेशन में वो जाके इसके टूवर्ड ज़्यादा उनका अट्रैक्शन चल रहा है। हमारा यही प्रोपेगेंडा है कि हम जितने से जितने लोगों को अवेयर कर पाएँ। तो हमारे ये 4 दिन का प्रोग्राम था, तो हमने 3 दिन में लगभग 650-700 बच्चों को, यूथ को, बड़े लोगों को अवेयर किया है इसके बारे में। ये इंस्पिरेशन तुम में आया कहाँ से कि भाई मुझे जो यूथ हैं, जो लोग हैं, उन्हें नशा के लिए मना करना है? जैसे मैं इंटर्न हूँ एक, तो मैंने कम्युनिटी विज़िट किया था, तो मैंने देखा कि जो लोग हैं वो नशे में ज़्यादा आकर्षित हैं, जिनके चलते उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई वो बहुत ही ख़राब हो चुकी है। बच्चे अपने पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि जब तक बच्चे अपने पढ़ाई पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारा यूथ है, तो हमारा देश कब बदलेगा? जब हमारा यूथ बदलेगा, यूथ आगे बढ़ेगा। तो इसलिए हमारी टीम ने सोचा कि हमें ये सब आगे बढ़ाना चाहिए, प्रतिज्ञा। हमारे साथ और भी बच्चे हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, जो इस ड्राइव में इनका साथ दे रहे हैं। आइए हम लोग उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ साक्षी है, साक्षी पाठक। कौन से कॉलेज से हो? सेंट ज़ेवियर्स। सेंट ज़ेवियर्स की है ये भी। जो तुम लोगों ने ये जो ड्राइव स्टार्ट किया है, तो इसके लिए तुम लोगों को इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि भाई ऐसा कुछ करना चाहिए? मैं जिधर रहती हूँ वहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जिनका एज वो अंडर 10 होंगे, वो लोग नशे में हैं और उनके पेरेंट्स घर पे रहते नहीं हैं, क्योंकि वो डेली वेज लेबर हैं, तो उनको हमेशा काम के लिए जाना होता है, जल्दी जाते हैं और देर से आते हैं, तो बच्चों का ध्यान कोई रखता नहीं है और सब लोग ऐसे ही बिज़ी रहते हैं, उनके पेरेंट्स, तो बच्चे लोग को ध्यान कोई रखता नहीं है। तो इस वजह से वो लोग ये सब नशे करते हैं और पता नहीं उनको कहाँ से वो लोग को ये सब के लिए इंस्पिरेशन मिलता है कि वो लोग नशा करते हैं। और इस तरह का नशा करते देखा है तुम लोगों ने? मैंने देखा है, सिगरेट पीते हैं वो लोग, और वो जो डेंड्राइट होता है उसका भी यूज़ करते हैं। ये सब मैंने देखा है और इससे देख के मुझे लगा कि कुछ तो चेंजेस करना चाहिए इन सब में। और फिर मेरे कॉलेज में इंटर्नशिप का प्रोग्राम आया, जिससे मैंने सोचा कि इंटर्नशिप में शायद अगर ऐसा कुछ मौका मुझे मिले तो मैं करूँगी, और प्रतिज्ञा की तरफ से ये मौका मुझे मिला। 3 दिन का कैंप लगा और मैंने ये किया। अच्छा, तुमने बोला कि जो छोटे बच्चे हैं तुम्हारे तरफ वो डेंड्राइट का नशा करते हैं और भी बड़े नशे करते हैं। हाँ। तो उन बच्चों को किस तरह से तुम मना कर रही हो कि भाई नशा गलत चीज़ें नहीं करना चाहिए? उनको अवेयर करके कि ये सारी चीज़ें बुरी बात है, आपको ज़्यादातर ध्यान अपने पढ़ाई पे देना चाहिए, और आप ये सब करके अपना भविष्य नहीं बना सकते। पढ़ाई करके आप अपना भविष्य बना सकते हैं और अपने आसपास के लोग को भी अवेयर कर सकते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए। अब तक इस ड्राइव से कितने लोग कनेक्ट हुए? हम लोग 3 दिन का कैंप लगाए थे और उस हिसाब से देखें तो हमने 50+ लोगों को अवेयर किया है। उसमें बच्चे भी थे, यूथ भी थे और एल्डर्स भी थे। अभी मेरे साथ सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज की एक और स्टूडेंट है, शारदा। शारदा, तुम बताओ कि इस झारखंड को नशा मुक्त करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? झारखंड को नशा मुक्त करने के लिए सबसे पहले तो जो हमारे यूथ हैं या फिर हमारे जो एल्डर्स हैं, उनको सबसे पहले जागरूक करना चाहिए कि ये सब हमारी सेहत के लिए अच्छी बात नहीं होती है। भले ही ये कुछ दिनों के लिए
हमें अच्छा फ़ील कराए कि नहीं ये हमें रिलीफ़ दे रहे हैं या फिर हमें इससे कुछ अच्छा फ़ील हो रहा है। लेकिन ये अगर आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छी बात नहीं है। सबसे पहले तो हमारा हेल्थ आता है। अगर हेल्थ ही हमारा अच्छा नहीं होगा तो हमारा लाइफ में थोड़ा लाइफस्टाइल जो है हमारा वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो इससे एडिक्ट होने से अच्छा है कि आप फिज़िकल ये एक्सरसाइजेस करें, जो फ्रूट्स हैं वो सब को कंजम्पशन करें एंड बच्चों को भी मोटिवेट करें कि ये सब से दूर रहना है। क्योंकि जैसे हमने इंटर्नशिप ज्वाइन किया तो हमें पर्टिकुलरली कुछ कम्युनिटीज़ स्लम एरियाज़ में हम लोग को अपॉइंट किया गया था, लाइक कि आप वहाँ विजिट कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कि वहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। स्लम एरियाज में तुम लोगों ने क्या किया? तो लाइक मुझे मिला था गिरजा टोली, तो मैं अभी वहीं विज़िट कर रही हूँ। तो वहाँ मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि लाइक वहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो मेनली वर्क के लिए बाहर जाते हैं एंड इवनिंग टाइम में रेलवे ट्रैक्स पे वो लोग अपना स्टॉल्स लगाते हैं। वहाँ पे मैंने देखा है कि वो जो राइस से जो आपका दारू ये सब बनता है वो सब को वो लोग बहुत ज़्यादा बिक्री करते हैं वहाँ पे एंड उसका कंजम्पशन करते हैं, जिसके कारण जो बच्चे वो जो देखते हैं अपने पेरेंट्स को, लाइक उनको लगने लगता है कि ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, हम भी कर सकते हैं। उससे वो बच्चे भी उससे अट्रैक्ट होते हैं, वो सब उसका यूज़ करना शुरू करते हैं। एंड वहाँ के जो बच्चे हैं लाइक ऐसे हैं कि मेरे फ्रेंड कर रहे हैं तो हम भी करेंगे एंड वो एक होता है ना कि फ्रेंड सर्कल्स जैसा बनेगा उस हिसाब से बच्चे करने लगते हैं। तो वो चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया था। प्लस मैंने ये भी देखा था कि बच्चे हैं जो तुमने वहाँ लोगों को अवेयर किया कि हाँ, ये गलत हमने है? पेरेंट्स से बात की थी तो पेरेंट्स को हमने यही बोला कि ये सब सही नहीं है, बच्चे का भविष्य बिगड़ रहा है, आपको बच्चे के भविष्य को ध्यान देना होगा, आपको बच्चों को पढ़ाना होगा। नहीं पढ़ा पा रहे हैं, वो बोलते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता है, हम बच्चों को देख नहीं पाते हैं। तो उसके लिए हम लोग सेशंस रखते हैं, ये इवनिंग में FLN सेशन रखते हैं हम लोग, जिसमें बच्चों को जैसे हम लोग ऑब्जर्व किया, हम लोग टेस्ट के थ्रू ऑब्जर्व किया है कि बच्चे लाइक बेसिक्स भी नहीं जानते हैं। तो हम लोग ने वो स्टार्ट किया है लाइक गेम्स के थ्रू या फिर कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू उनको पढ़ाना शुरू किया है एंड ये धीरे धीरे करते में बच्चे खुद से हमें बोलते हैं कि दीदी हमें और सीखना है या हमें और इसे आगे बताइए। तो हम लोग वो अभी सेशंस चालू रखे हैं एंड वो हम लोग चाहते हैं कि वो कंटिन्यूएशन में रहे, ताकि जो बच्चे स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं या जिनको वो प्रिविलेज नहीं मिल रहा है वो हमारे थ्रू कुछ सीखें। ये बहुत ही अच्छा कैंपेन है, एंटी ड्रग कैंपेन, जो कि हर यूथ को फॉलो करना चाहिए। नशा मुक्ति से क्या होता है कि मोस्टली यूथ का माइंड कंट्रोल हो जाता है, जिससे वो गलत दिशा में चले जाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि जितना हो सके दूर रहे ड्रग्स से। यहाँ पे जो भी मैं देख रहा हूँ अभी तक में, ऐसा लगता है कि कोई ना कोई अल्टरनेटिव ढूंढ ही लेते हैं लोग। इसीलिए शराब को भी बंद करना चाहिए और बाकी नशाले पदार्थ भी बंद करना चाहिए। और मैं ये देख रहा हूँ कि यूथ में कि वो लोग एक पदार्थ यूज़ करते हैं, डेंड्राइट, वो दुकानों में इजीली मिल जाता है। तो इस पे भी ये रोक होना चाहिए कि आधे उम्र के बच्चे, जो कम उम्र के बच्चे हैं, उन पे ये पाबंद लगाना चाहिए कि वो लोग ये ना खरीद पाए और इससे नशा ना कर पाए। छोटे बच्चों को अवेयर करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए क्या किया जाए? किस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहिए? किस तरह का अगर हम बात करें, उनको अगर डाइवर्ट करना है तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा कि बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। उसके साथ ऐसा दोस्ताना रिश्ता रखना पड़ेगा जिससे कि माँ बाप को पता रहे कि बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़ कि बच्चा है तो उसको पता नहीं है ये सही है गलत है, तो इसीलिए जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं उनको सरकार बिल्कुल उनका सप्लाई जो है वो बंद करना होगा। दूसरी चीज़, अगर मैं कहूँ कि बच्चा है तो बच्चा कुछ भी कर सकता है वो अभी के एज में, इसलिए क्या करना होगा कि खेल खेल में ही नशा को लेकर के जागरूक करना होगा। जैसे अभी यहाँ पे हमने लूडो रखा है, लूडो में भी हमने नशा को लेकर के बहुत सारा बात को लिखा है। और कित-कित एक गेम है, डमरू कित-कित, उसमें भी हमने बच्चों के अधिकार कैसे छिन जाते हैं वो भी हमने उनको खेल में ही सिखाने का प्रयास किया है। रांची के कुछ युवाओं ने तो ये ठान लिया है कि झारखंड को नशा मुक्त झारखंड बनाना है, क्योंकि युवा देश का दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। रांची के कचहरी पे जुटे ये युवा इस बात का जीता जाता उदाहरण है। तो क्या हम और आप इनके इस जंग में इनका साथ देंगे? ऐसी ही खबरों को देखने के लिए हमसे जुड़े रहे। प्रभात खबर झारखंड की तरफ से मैं प्रियंका। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।